वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डीसी मशीन में होने वाले लॉसेस के बारे में। डीसी मशीन में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, जनरेटर या मोटर, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डीसी मशीन में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। ये आपके पास एक चार्ट है जिसमें आपके पास डीसी मशीन के लॉसेस हैं। आप देखें, आपके पास कॉपर लॉसेस हैं, आपके पास आयरन लॉसेस हैं। आयरन लॉसेस की मज़ीद दो इकसाम हैं जो कि कोर लॉस है और हिस्टेरिसिस लॉस है। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रे लॉसेस हैं और उसके बाद मैकेनिकल लॉसेस हैं। मैकेनिकल लॉसेस की मज़ीद फिर दो इकसाम हैं, एक फ्रिक्शन लॉस है और दूसरे विंडेज लॉस हैं। तो ये आपके पास ब्रॉड कैटेगरी है लॉसेस की डीसी मशीन के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसको बारी बारी देखेंगे कि ये जो लॉसेस हैं इनसे क्या मुराद है। तो देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास कॉपर लॉसेस हैं। कॉपर लॉसेस से क्या मुराद है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि डीसी जनरेटर या डीसी मशीन में कॉपर कहाँ पे लगा होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो कॉपर है वो हम वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और डीसी मशीन में वाइंडिंग दो जगह पर होती है। एक आपके पास आर्मेचर में जहाँ पे वोल्टेज जनरेट होते हैं, और दूसरा आपके पास फील्ड में अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी आपके पास कॉपर दो जगहों पर लगा हुआ है, आर्मेचर में और फील्ड में। ठीक है, तो ऐसे लॉसेस जो आर्मेचर में कॉपर की वाइंडिंग में होंगे या फील्ड की वाइंडिंग में होंगे, तो उन लॉसेस को हम कॉपर लॉसेस कहते हैं। जब आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग या कंडक्टर में से करंट गुजरती है तो उस वाइंडिंग की मुज़ाहमत की वजह से आर्मेचर में जो लॉसेस पैदा होते हैं उन्हें हम आर्मेचर कॉपर लॉसेस कहते हैं, और हम इनको IA² से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जब फील्ड में से करंट गुजरती है तो बेशक वो सीरीज़ फील्ड हो या शंट फील्ड हो, दोनों की मुज़ाहमत की वजह से जो लॉसेस वाक़या होते हैं हम उन्हें फील्ड के कॉपर लॉसेस कहते हैं। तो यानी आपके पास जो आर्मेचर कॉपर लॉसेस हैं और जो फील्ड के कॉपर लॉसेस हैं, ये दोनों मिलके डीसी मशीन में कॉपर लॉसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आयरन लॉसेस से क्या मुराद है। तो आयरन लॉसेस, जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि आयरन लॉसेस की मज़ीद दो इकसाम है। एक को हम हिस्टेरिसिस लॉसेस कहते हैं और दूसरे हम एडी करंट लॉसेस कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉसेस से क्या मुराद है। आपको पता है कि जब मकनातीसी मैदान में या मैग्नेटिक फील्ड में हम आर्मेचर को घुमाते हैं, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है डीसी जनरेटर का, तो आर्मेचर की सिमत बार बार तब्दील होने से आर्मेचर का फ्लक्स बार बार अपनी मिकदार तब्दील करता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से आर्मेचर हिस्टेरिसिस लॉसेस पैदा होते हैं। ठीक है, इन लॉसेस का इन्हिसार यानी हिस्टेरिसिस लॉसेस का इन्हिसार मकनातीसियत के उल्ट होने की फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स डेंसिटी पर होता है। आयरन लॉसेस की जो दूसरी किस्म है उसको हम एडी करंट लॉसेस कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि एडी करंट लॉसेस से क्या मुराद है। जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर को घुमाया जाता है तो आर्मेचर वाइंडिंग में EMF पैदा होने के साथ साथ आर्मेचर की जो कोर होती है उसमें भी EMF पैदा हो जाती है। ठीक है, और अगर ये EMF बहुत कम है और कोर की मुज़ाहमत की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करती है, जिसे हम एडी करंट कहते हैं। यानी अगर ये EMF जो पैदा हुई है कोर में और कोर की मुज़ाहमत जो है रेजिस्टेंस कम है, तो क्या होगा कि EMF की वजह से इस कोर में बेसिक करंट गुजरेगी, जिसको हम एडी करंट कहते हैं। ठीक है, ये लॉस जो है वो बेसिकली आपके पास हीटिंग की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो कोर जो है गर्म हो जाती है जल्दी, और इस लॉस को हम कम भी कर सकते हैं। इसको कम करने का तरीका ये है कि हमारे पास जो कोर है हम उसको पतरीदार बनाते हैं, यानी वो एक ठोस मटेरियल का नहीं बना होता, बेसिकली स्टील या सिलिकॉन स्टील का होता है। तो उसकी हम छोटी छोटी पतरियां बना के बिल्कुल बारीक सी एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके सिलसिले में क्या होता है कि आपके पास एडी करंट लॉस की मिकदार जो है वो इंतहाई कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल लॉसेस। तो मैकेनिकल लॉसेस में मज़ीद दो इकसाम है। इसमें एक किस्म फ्रिक्शन लॉसेस की है। ठीक है, फ्रिक्शन लॉसेस में जो कौन कौन से लॉसेस आते हैं, सबसे पहले ब्रश फ्रिक्शन लॉसेस। आपको पता है कि डीसी मशीन में हम कार्बन ब्रशेज़ इस्तेमाल करते हैं और वो कम्यूटेटर की सतह के साथ जुड़े होते हैं, यानी कार्बन ब्रश से हम सप्लाई लेते भी हैं और देते भी हैं। डीसी मोटर के केस में हम सप्लाई देते हैं और जनरेटर के केस में हम इसे सप्लाई उठाते हैं। तो कम्यूटेटर की जो सरफेस है और कार्बन ब्रश जो है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इनके जुड़े हुए होने की वजह से उसमें फ्रिक्शन या रगड़ पैदा होती है। ठीक है, और इसको हम ब्रश फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। ब्रश फ्रिक्शन लॉस जो है अमूमन 2 से 4 वोल्ट होते हैं और ये फिक्स होते हैं। नंबर 2 फ्रिक्शन लॉसेस में एक और किस्म बैरिंग फ्रिक्शन लॉस की है। बैरिंग क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? बैरिंग इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि शाफ्ट पे जो है ना रगड़ ना लगे।
तो आर्मेचर शाफ्ट की दोनों तरफ बैरिंग लगे होते हैं, ठीक है। और ये जो बैरिंग है इसकी वजह से जो लॉस होते हैं फ्रिक्शन में, इसको हम बैरिंग फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। तो बैरिंग में हम ग्रीस वगैरह के खुश्क हो जाने, ख़राब होने या ज़ाया होने की सूरत में लॉस में इजाफा हो जाता है। यानी वो जो मैकेनिकल लॉस हैं बैरिंग की वजह से, ग्रीस उसकी खुश्क हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें इजाफा हो जाता है। मैकेनिकल लॉसेस में एक और किस्म है जिसको हम विंडेज लॉस कहते हैं। तो विंडेज लॉस क्या है? आर्मेचर के घूमने के दौरान हवा भी जो है इसमें रुकावट पेश करती है, क्योंकि आपको पता है आर्मेचर घूम रहा है और दरमियान में एयर का गैप है और उसके बाद फील्ड है, ठीक है, फील्ड जो फ्लक्स बना रही है, तो दरमियान में एयर का गैप है, तो हवा भी किसी तरह उसमें जो है ना रुकावट पेश करती है और ये इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, जिसकी वजह से आर्मेचर की कुछ पावर ज़ाया हो जाती है। इसे हम विंडेज या एयर फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। यानी हवा की जो मज़ामत है, हवा की जो फ्रिक्शन है, उसकी वजह से जो लॉस हुआ है उसको हम विंडेज लॉस का नाम देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये डीसी मशीन के लॉसेस की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको इनबॉक्स में मिलती रहे। चैनल का नाम ट्रिपल हिट है और ये साइन आपको नज़र आ रहे हैं। थैंक यू।